डोंगरी में हुआ खासदार चषक का आयोजन। शिवसेना की तरफ से डोंगरी में आयोजित हुआ खासदार कबड्डी चषक। खासदार अरविंद सावंत और यंग उमरखाड़ी क्रीड़ा मंडल ने प्रथम श्रेणी पुरुष और महिला संघ के कबड्डी स्पर्धाओं का आयोजन किया। इस स्पर्धा में मुंबई के कई महिला और पुरुष संघ ने भाग लेकर अपना खेल दिखाया। इस आयोजन में शिवसेना खासदार अरविंद सावंत राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता और डोंगरी के सीनियर पुलिस गंगावनी विलास और दक्षिण मुंबई विभाग प्रमुख पांडुरंग सकपाल और उप विभाग प्रमुख राजू फोड़कर उपस्थित थे। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे विभाग प्रमुख पांडुरंग जी सकपाल जी और यहाँ के हमारे राजू फोड़कर, दिलीप सावंत, इन्होंने इसमें खास रस लिया और मुझसे कहा कि हम खासदार चषक बनाएंगे। शुरू अच्छी तो बात है, खास करके उमरखाड़ी जैसा एरिया है जहाँ कबड्डी इतनी प्यार से लोग देखते नहीं, ऐसे क्षेत्र में इसकी स्पर्धा लेना यही बहुत बड़ी बात है। और जिस ढंग से लोग यहाँ उपस्थित हो रहे वो देखकर तो मुझे लगता है आगे चलकर जिस दिन ये रखेंगे खासदार चषक तो दुनिया लौट के आएगी, यहाँ भीड़ हो जाएगी लोग। अभी ये थोड़े दिन बदल गए हैं, खास करके कबड्डी के लिए। आईपीएल जैसा इनका भी कबड्डी का सामना शुरू हुआ है तो उसके भी स्टार बन गए हैं। तो एक आध प्लेयर अगर आता है तो पता चलता है ये आज खेलने वाले तो बहुत लोग भीड़ करते हैं। बड़ी अच्छी है और इतनी खूबसूरत तरीके से ये बनाया उन्होंने। आप देखिए मैदान की तरफ कबड्डी की पिच अगर देखो तो कितनी खूबसूरत लग रही है मट्टी, और इससे मट्टी से जुड़ा हुआ नाता है इस खेल का खास करके, उससे मुझे खुद को बहुत खुशी होती है। खासदार चषक है तो मुझे और अभिमान तो लगेगा ही। आज नहीं, पहले से महिलाएं आ गई हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम उनको पीछे रखते हैं। महिलाएं इस देश की प्रधानमंत्री बनी, इस देश की राष्ट्रपति बनी, इस देश की राज्यपाल बनी, इस देश की मुख्यमंत्री बनी। तो महिलाओं में मूलतः वो शक्ति है। इतिहास है गौरव। जिजाऊ कौन थी? छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ ही तो देख रही थी ना स्वराज्य का सपना, तो वो है झांसी की रानी कौन थी? लड़ी ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। तो हमारा इतिहास है, पुरखों से आया हुआ इतिहास है। और जिस ढंग से सारे क्षेत्र में खेल में थोड़ी सी पीछे थी, क्रिकेट नहीं खेलती थी महिलाएं, कबड्डी थोड़ी दूर से, हम स्कूल में थे तभी भी कबड्डी खेलती थी महिलाएं। अभी देखो तो बहुत अच्छी तरह से खेलती है। खास करके लड़कियों के बच्चों को पिता मतलब उनके माँ बाप को खास धन्यवाद दूंगा मैं। बहुत अभिमान की हमारे लिए गौरव के लिए बात है। खासदार चषक जो हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया इस उमरखाड़ी में, और उमरखाड़ी को एक अलग तरीके से इतिहास है यहाँ पे। इसी मैदान में क्रिकेट के काफ़ी बड़े स्पोर्ट्स स्टार यहाँ पे जन्म लिया उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने अपना करियर किया है। कबड्डी के भी यहाँ पे काफ़ी माने जाने खिलाड़ी यहाँ से तैयार हुए हैं, और आज यहाँ पे जो कबड्डी का अंतिम सामना हो जा रहा है महिलाओं का भी और पुरुषों का भी, और उसमें हमारे खासदार साहब हमारे बीच में, उन्होंने हमें इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि आप खासदार चषक लीजिए यहाँ के लोगों के लिए, और मुंबई के काफ़ी कबड्डी प्लेयर्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की कबड्डी स्पर्धा लेना बहुत ज़रूरी है। मैं तो यही कहूँगा, अगर स्पोर्ट्समैनशिप रहेगी तो उसमें मोटिवेशन मिलता रहता है, और ये बच्चों के अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को हंट करने के लिए हमारे जो एमपी साहब है अरविंद सावंत साहब, उन्होंने ये डोंगरी में कबड्डी के जो मैचेस है वो ऑर्गेनाइज किए। एक बहुत अच्छे इवेंट्स 4 दिन से चालू है, और इसमें मुंबई के जितने भी कॉलेज और स्कूल के बच्चे हैं वो विलिंगली इन्वॉल्व हो गए, और उनके अंदर जो टैलेंट है वो अभी सामने आ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज हमने ये जो खासदार चषक आयोजित किया था, उस खासदार चषक का आज का आखिरी दिन है, और इस चषक के पीछे हमारे सभी बच्चों ने जो हुनर दिखाई है इस प्रतियोगिता को पूर्णता के सीमा तक लाने की, और इसमें हमको अच्छी मार्गदर्शन हमारे खासदार अरविंद सावंत जी और हमारे विभाग प्रमुख पांडुरंग जी सकपाल, इन्होंने जो किया है वो उसके प्रोत्साहन से, और ख़ास करके मैं हमारे आदरणीय पक्ष प्रमुख जो है उद्धव जी, उन्होंने कुछ ही दिन पहले एक मैट के कबड्डी का उन्होंने उद्घाटन किया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैट से ज़्यादा मुझे मिट्टी की कबड्डी बहुत अच्छी लगती है। बस वही धागा हमने पकड़ा, और बहुत ही कम दिनों के अंदर हमने जो मुंबई शहर कबड्डी एसोसिएशन है
उनको हम लोगों ने कांटेक्ट करके उनके थ्रू उनके द्वारा हम लोगों ने ये बड़ी जो इसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्लेयर खेल रहे हैं और हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सभी प्लेयर, सभी जाति धर्म के प्लेयर है। यहाँ पे उमरखाड़ी में आज खासदार चषक के नाम से ये स्पर्धा हो रही है कबड्डी की। महिलाओं का अंतिम सामना हो चुका है और उसे अमर हिंद मंडल की लड़कियों ने जीत लिया है। आतंकवादियों से सामना हुआ था, उसमें लड़ने वाले जो वीर हैं उनका भी सम्मान किया गया और सब लोगों ने इस सारे कार्यक्रम को बड़े उत्साह से उसका स्वागत किया है। और हम मानते हैं कि ये इस तरह का कार्य सिर्फ शिवसेना करती है और शिवसेना का प्रेम और कबड्डी जैसे खेल का प्रेम ये लेकर के सारी जनता यहाँ इकट्ठा हुई है। संजीव कपूर ने किया वंडर शेफ का उद्घाटन। मशहूर शेफ संजीव कपूर ने मुंबई के बांद्रा खार लिंक रोड में किया अपनी किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ का उद्घाटन के समय वंडर शेफ के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि सक्सेना भी मौजूद थे और उन्होंने बताया कि वंडर शेफ के प्रोडक्ट सिर्फ मुंबई और दिल्ली में नहीं बल्कि भारत के 2000 शहरों में मिलेंगे। संजीव कपूर ने यह भी कहा है कि वो वंडर शेफ देश के कई शहरों में भी लॉन्च करेंगे। वंडर शेफ करीब 6 साल पहले शुरू हुआ और उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं जगह जगह पर अवेलेबल होते हैं। अब ये वंडर शेफ स्टूडियो जो खुला है मुंबई में, शुरुआत है। अच्छा खाना घरों में और आसानी से पहुंच सके, जो प्रोडक्ट्स हैं वो घरों को इनेबल कर सकें और यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचे नहीं जाएंगे बल्कि किस तरह से उसको यूज़ करना है और नई नई रेसिपीज सिखाने की भी ये जगह है वंडर शेफ स्टूडियो। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी ये पहली इस तरह की कोई एक जगह बन पाई है और मुझे लगता है कि जल्दी और बनेंगे। आई एम श्योर। भाभी जी के सेट पहुंचे अर्जुन कपूर पहुंचे टीवी शो भाभी जी घर पर है के सेट पर, जहां उन्होंने प्रमोट की अपनी अपकमिंग फिल्म की और कहा। इस मौके पर तिवारी जी, विभूति और गौरी मैम मौजूद थे और इनके साथ ही अर्जुन कपूर ने शूट किया एक प्रमोशनल एपिसोड। करीना की गैर मौजूदगी में ही शूट करना पड़ा अर्जुन कपूर को। इस बारे में बात करते हुए अर्जुन ने कहा कि जो हमें कहना था प्रमोशन के बारे में वो कह दिया है, क्योंकि मैं या करीना कोई भी आए कोई फर्क नहीं है। मौजूदा शो से जुड़े कलाकार भी काफ़ी खुश थे और उन्होंने की ढेर सारी बातें। नाव पलटने से हुई 3 की मौत। भोपाल के छोटे तालाब में रविवार देर रात 9 दोस्त पार्टी कर रहे थे। चलती नाव में एक लड़का नाचने लगा, तभी नाव का बैलेंस बिगड़ा और नाव पलट गई। पुलिस के मुताबिक कुछ लड़कों ने शराब भी पी रखी थी। बचाव विभाग ने 3 लाश बरामद की, बाकियों की खोज जारी है। देवनार में लगी आग। ये खबर गोवंडी इलाके के देवनार कूड़ा घर में देर रात आग लगने की है। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। मौके पे पहुंची 12 डंपल गाड़ी और 10 जल टैंक। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आफरीन शेख, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई।